नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे। इस वजह से मैं नया से नया कंटेंट लेके आ रहा हूं, नई सी नई अनहर्ड स्टोरीज लेके आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ट्रेंडिंग है और जो मेरे गेस्ट हैं वो ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहे हैं। सो द टॉपिक इज़ फिटनेस। जिनको मैंने बुलाया है वो खुद भी बहुत टाइम से फिटनेस में है। जिनको मैंने बुलाया है वो बहुत टाइम से फिटनेस में है और उन्होंने एक फिटनेस जर्नी को खुद बहुत करीब से जिया है। मैं भी एक फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ। तो देखते हैं आज क्या ट्यूनिंग बैठती है मेरी और उनकी, और देखते हैं कितनी अच्छी वाइब है हमारी जिमिंग के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट से। वेलकम। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम उत्तम मलिक, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। थैंक यू सो मच उत्तम, एंड वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हो और देखते हैं हमारी क्या वाइब है फिटनेस को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको जिमिंग करते हुए कितना समय हो गया है? मेरे को अप्रोक्स 8 से 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 8 से 9 साल। सो ब्रो, ये तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया जिमिंग में यार। क्योंकि मैं जब से स्टडी कर रहा हूँ, जब से मैं जिम जाने स्टार्ट कर दिया था, और जब से मेरे को मतलब इस चीज़ का चस्का होता है ना, वो लगता हाँ, था। फिटनेस का बिना दिन पूरा नहीं होता। पूरा नहीं होता। ग्रेट यार। तो चलो, अब मेरे पास बहुत सवाल हैं आपके लिए, तो मज़ा आने वाला है। सो भाई यार, 9 साल तो बहुत कड़ी जर्नी होती है फिटनेस के लिए, एंड आई एम श्योर जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ रहा होगा। तो आज कुछ धमाकेदार बात करने वाले हैं हम। सो शुरू करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ बिगनर एंड अ प्रो बॉडी बिल्डर क्या होता है भाई? प्रोफेशनल में और बिगनर में ये डिफरेंस है। देखो, जो प्रोफेशनल होगा वो एक प्रोफेशनली उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक स्कोप है फिटनेस इंडस्ट्री में। हालांकि लोगों को लगता है कि उसमें कोई पैसा नहीं है। देखो, उसमें पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी आपकी, बट बाद में क्या है, उसका आउटकम भी उससे ज़्यादा मिलेगा जिस आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर कितना टाइम देना चाहिए एक प्रो बॉडी बिल्डर को, या एक प्रो बॉडी बिल्डर कितना टाइम देता है जिम में? जिम में नहीं, पूरी अपनी जर्नी में देखो, डिपेंड करता है कि अगर कोई भी प्रेप कर रहा है अपनी कंपटीशन के लिए, उसको 1 से 1.5 साल लगता है। अच्छा। क्योंकि पहले वो अपना गेनिंग फेज उसका जो चलेगा, उसके बाद फिर कटिंग में 8 से 9 महीने का जो पूरा टाइम पीरियड है ये लगता है इसमें। ओके। उसके बाद फिर जो भी कंपटीशन की डेट वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंगली तो ब्रेप्स ही जाती है को। ओके। मैंने कई बार सुना है, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग नहीं शुरू करी थी, इनिशियली मेरे को भी बहुत कब बोलते थे भाई बॉडी सिर्फ प्रोटीन खाने से बनेगी, प्रोटीन पाउडर पीने से बनती है। क्या ये मतलब इम्पोर्टेंट है प्रोटीन पीना? को प्रोटीन इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको नेचुरली कंज्यूम कर पा रहे हो, जितनी आपकी बॉडी में नीड है, तो वो आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी। अगर आप नेचुरल चीज़ों से, जैसे अपने खाने से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो अपना प्रोटीन इनटेक, तो एडिशनल आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन के 2 सोर्स बताओ जो किसी को लेने चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम पाउडर। देखो, अगर आप वेज हो तो पनीर ले लो, मूंग दाल ले लो, और नॉन वेज हो तो चिकन है, आपका फिश है। प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए कि नहीं? अगर आपका प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं हो रहा पर डे में, तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप नेचुरली जो डाइट है उसे फॉलो करो, अगर कंप्लीट कर पा रहे हो उससे तो। अब डाइट से शुरू करते हैं, डाइट पे आ गया तो डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए? देखो, डाइट अगर आप जेन्युइन आंसर, कैमरे वाला आंसर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अच्छा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो आपका प्रोटीन इनटेक, कार्ब्स, पूरी कैलकुलेशन उसकी सेट करके जब भी आप रिकवर कर पाओगे जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो। ओके। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इंटेंस और मैं डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा हूँ, तो हमारी बॉडी और डाउन हो जाएगी। जब उसको रिकवरी के लिए ही उसको वो पूरे मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी लो हो जाएगी। लो हो जाती है। ओके, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, बोलते हैं मैं जिम कर रहा हूँ मेरी बॉडी नहीं बन रही। जब आप डाइट नहीं लोगे, प्रॉपर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा शरीर में, तो बॉडी कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। एक इंसान को फिटनेस के अंदर एक हफ्ते में कितना टाइम देना चाहिए? देखो, अगर आप नॉर्मल फिटनेस के लिए जा रहे हो तो अप्रोक्स 50 मिनट्स टू 1 आवर इनफ है। 50 मिनट्स टू 1 आवर। और कितने दिन करना चाहिए जनरली आपके हिसाब से, अगर फिट रहना तो? 5 डेज इनफ है। 5 डेज इनफ है। एनी स्पेसिफिक टाइमिंग या मतलब सुबह शाम को? वो देखो, टाइम टू वो आपके ऊपर है कि भाई, अगर आप वर्किंग पर्सन हो
कब आप फ्री हो उसके अकॉर्डिंग ही आप सेट कर लो। और अगर जैसे कोई बंदा मेरे को ही ले लो, जैसे मैं रेगुलर जॉब जाता हूँ 5 दिन, मैं नहीं जा पाता यार, तो मुझे रेगुलर 5 दिन करना है, जैसे कि आपने कहा कि मुझे ऑल्टरनेट डेज मिला के 5 दिन करना चाहिए। आप ये कर लो ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके थर्सडे ऑफ ले लो, फिर फ्राइडे सैटरडे कर लो, आपको 2 दिन रिकवरी का मिल जाएंगे उसमें। सो मतलब अपने कंप्लीटेशन पूरा होना चाहिए, चाहे जैसे भी घुमा के बंदा कर ले। जिस दिन आपकी बॉडी थक रही है आप उस दिन रेस्ट दे दो, अगले दिन कर लो। आप ये बताओ कि बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करना चाहिए और उनके बेनिफिट्स क्या है? देखो, प्रोटीन कार्ब्स इनका कॉम्बिनेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रो होने में, ठीक है। भले आप कटिंग फेज में हो या गेनिंग फेज में हो। अगर मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो मेरी कार्ब्स जो होगी वो हाई होगी, प्रोटीन इनटेक जो मेरा बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो चलेगा। यही मैं अगर बात करूँ कटिंग फेज की, तो उसमें क्या हमारा कार्ब स्लो हो जाएगा बिल्कुल, और प्रोटीन इनटेक हमारा हाई हो जाएगा। डेफिनेशन की जो बात करते हैं वो उसी से आती है। बिल्कुल। हमें कार्ब्स को लो लो करना पड़ता है और प्रोटीन इंटेक हाई हाई करना पड़ता है अगर आप कटिंग कर रहे हो तो। अगर कटिंग करें। और गेनिंग में रिवर्स है। रिवर्स क्या, प्रोटीन इंटेक तो देखो जैसे पर केजी का 2 ग्राम्स होता है मैक्सिमम, अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो। पर केजी का 2 ग्राम्स, भाई ये मेरे को नहीं पता था और काफ़ी लोगों को भी नहीं पता होगा। तो अगर मेरा 60 किलो है तो मुझे एक अराउंड 70 किलो है मेरा, तो मेरे को 140 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है, के लिए आपको रिकवरी के लिए लेना है आफ्टर मैं वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट तो 140 ग्राम तो आप ले नहीं पाओगे। नहीं, पूरे डे में कंप्लीट कंप्लीट डे के अंदर। तो भाई वेरी इन्फॉर्मेटिव है ये। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं, इसीलिए उनकी रिकवरी जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही क्योंकि हम अपना प्रोटीन इंटेक को हाई नहीं कर रखा है। और कईयों को ये डिफरेंस नहीं पता कि भाई मेरे को कहाँ पे डेफिसिट करना है और कहाँ पे एनहांस करनी है चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई वर्कआउट करा, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, अब प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा तो रिकवरी कहाँ से होगी। हाँ बिल्कुल सही। अब प्रोटीन से बात छोड़ के मैं आता हूँ सप्लीमेंट्स पे। ठीक है, जैसे आपने सप्लीमेंट में बताया, सप्लीमेंट्स के बेनिफिट आपने बता दिए, सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस बता दी। 3 ऐसे सप्लीमेंट जो आप रिकमेंड करोगे, जो आप खुद भी लेते हो, जो आप मुझे रिकमेंड करोगे ऑडियंस के लिए, आप मुझे बताओ पहले। देखो, मैं जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्री वर्कआउट यूज़ मत करो। भाई मेरा इतना स्ट्रेसफुल डे होता है तो मैं प्री वर्कआउट खुद यूज़ करता हूँ। देखो, लोग जो भी कह रहे हो मैं उसे, मिथ है वो कि जिसको करना है करे। देखो वो क्या है, अगर आप पूरा दिन थक के आ रहे हो वो आपको एक बूस्ट कर देगा ओके। थोड़ा। दूसरा, पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन लेता हूँ प्लस क्रिएटिन लेता हूँ। यार क्रिटीन से याद आया, क्रिटीन में बहुत लोगों का मिथ है। क्रिटीन का एक्चुअल रिजल्ट क्या है, मुझे भी जानना है। ये देखो, गेनिंग और कटिंग दोनों फेज में यूज़ होता है। सारे साल लेना चाहिए कि गैप दो उसमें बीच में, कितना गैप? आफ्टर 3 मंथ्स दे दो। मतलब पहले 3 मंथ्स के एक पूरा साइकिल चलाओ, उसके बाद गैप दे दो। क्योंकि इससे क्या है, किडनी में थोड़ा लोड हो जाता है तो इस चक्कर में हमें थोड़ा उसका ऑफ करना पड़ता है। जनरली जब किडनी पे लोड पड़ता है तो हमें क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए अपनी, अगर फील होता है कि भाई किडनी पे लोड पड़ता है, इसका पैरेलल क्या चलना चाहिए? पैरेलली देखो, आप अगर यूज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है किडनी पे लोड पड़ रहा है, सिंपल सा KFT LFT अपना जो भी है वो कराओ टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सेट करो। अभी जो भी क्रिएटिन इंटेक है, आपको पर डे में 5 ग्राम क्रिएटिन चाहिए बॉडी में। और अगर पहले लेना है वर्कआउट से, वर्कआउट के बाद लेना है? पोस्ट ले लो, प्री ले लो, कोई दिक्कत। कोई और ड्यूरिंग? ड्यूरिंग नहीं। ड्यूरिंग नहीं। ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं बॉडी पार्ट्स की जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? चेस्ट, बाइसेप और बैक। देखो, चेस्ट की फ्लैट बेंच करो आप, उसके बाद इंक्लाइन बेंच, अपर चेस्ट के लिए आपकी इंक्लाइन बेंच होगी। यही बात अगर हम बैक में लेट पुल डाउन होगा। और दूसरी डेडलिफ्ट, बहुत लोग करते नहीं है, पहले मैं भी नहीं कर पाता, मैं भी नहीं करता भाई डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद जो बैक पेन होता है वो अनबेरेबल है। हाँ, हाँ। बट मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। और बाइसेप्स की बात करते हैं तो बाइसेप्स कर्ल, हैमर कर लो आप। उससे हैमर से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चेस्ट की आपने बताई फ्लैट बेंच, आपका क्या कहना है कि अगर हम केबल क्रॉस ज़्यादा करें उससे रिजल्ट आएगा? मैं अपना एक पर्सनल पूछ रहा हूँ आपसे। वो सेपरेशन के लिए है, केबल क्रॉस। और जो आपकी फ्लैट बेंच है वो ब्रॉड करेगी आपकी चेस्ट। ओके, सो वो आपकी 3 बेस्ट एक्सरसाइज। कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट है एक बॉडी बिल्डर के लिए? क्या वो फ्रेमिंग देता है या गेनिंग देता है, या भाई बिल्कुल ही वेट लॉस करा देता है? देखो, वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं गेनिंग फेज में भी हूँ ना, तो मैं अप्रोक्स 40 मिनट्स तो कार्डियो करता हूँ कंपलसरी। अच्छा, ज़रूरी है। बिल्कुल, वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी रखेगा। ओके। फिटनेस रहने के लिए एक रेगुलर फिटनेस बंदे को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रो बॉडी बिल्डर,
क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या 3 चीज़ें आप सोचते हो कि फिटनेस रहने के लिए ज़रूरी है बेसिक नॉर्मल इंसान। नॉर्मल इंसान के लिए, प्रो वाले के लिए नहीं? देखो, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, और उसके बाद प्रॉपर वर्कआउट वो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये 3 चीज़। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रेनर का क्या महत्व है बॉडी बिल्डिंग के अंदर? ट्रेनर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बॉडी बिल्डर को या बिगनर को? बिगिनर को और बॉडी बिल्डर को भी, दोनों को। यही बिगनर की बात करते हैं तो हम देखो, अगर मैं पहले बार जिम गया मैं, तो मेरे को ना वर्कआउट पता ना कुछ पता, तो मेरे को सिंपल सी चीज़ें पूछनी पड़ेगी। मोस्टली आज का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग इंस्टा पे देख के, यूट्यूब पे देख के करने चले गए। उससे क्या है, उसका पोस्चर क्या हो रहा है, कहाँ कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो देखो, अगर मेरे को नहीं आती, मेरे को पूछने में कोई बुराई तो है नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से करता रहूँ, कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है कोई मतलब नहीं। भारी भारी डंबल उठा रहा हूँ, क्या इफेक्ट आ रहा है? ऐसा नहीं है कि भारी वेट से बॉडी बनती है। आप लाइट वेट भी अगर तरीके से करो तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएगा आपका उसका भी। सो अब जैसे कई बंदे होते हैं कि भाई वो ना अब मेरे को बताने नहीं आ पा रहा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे आप प्रो, आपकी फिटनेस अच्छी है, आप कर रहे हो भारी वेट उठा रहे हो 20 किलो के डंबल से, आप भाई फ्लैट बेंच या इंक्लाइन डंबल प्रेस मार रहे हो, चेस्ट प्रेस मार रहे हो, और मैं नया नया आया हूँ वीडियो में, आपको देख के भाई वो हवाबाजी करके बड़े नो वेट उठा लेता हूँ, तो वो क्यों, मतलब एकदम से क्या ईगो लिफ्टिंग? हाँ, ईगो लिफ्टिंग क्यों करते हैं भाई बंदे? हवाबाजी कि भाई मैं क्यों करूँ तेरे से, चल आधा। हवाबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, अब आता हूँ बिल्कुल लौंडे वाली बात पे। भाई जिमिंग क्लोथ्स कितने इम्पोर्टेंट है जिमिंग करने के लिए हमारे लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? पहले तो इम्पोर्टेंट बता, फिर बता क्यों। वो इसलिए देखो, अगर मैं अच्छे भाई ड्राई फिट कपड़े पहन रहा हूँ, या उससे क्या है, जो स्वेटिंग होगी ना वो लगेगी नहीं। अब मैं हंसा इसलिए था, देखो बहुत सारे थे, मैं जो कभी कभार नॉर्मल जिम में हम गए, बंदे ऑफिस से आ रहे हैं जीन्स पहन के वर्कआउट करने लग गए। यार ये चीज समझ नहीं आती मुझे बिल्कुल यार। बंदा में जिम कर रहा है लेके भाई डेनिम की पैंट पहन रखी टाइट वाली और जूते चिपकाए हुए ऑफिस वाले। कोई कोई नीचे पजामा पहन रहा है, ऊपर शर्ट डाल ली, फील नहीं आती ना। कोई बिना शूज के कर रहा है। क्लोथिंग एथिक्स होना जरूरी है। तो ये तो होगी क्लोथिंग। अब मैं बहुत पर्सनल, भाई जिम बैग कितना इंपॉर्टेंट होता है लौंडों के लिए? देखो, जो लोने लपाड़े हैं वो तो हाथ में सिपर लिए चल पड़े, हाँ, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो फिटनेस को, तो आपका जिम बैग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जिम को दिल से प्यार करते हैं ना, मैंने उस बंदे के बाद, हर बंदे के बाद जिम का बैग देखा है जरूर। और अगर बिगनर भी होगा तो उसके बैग में नेसेसरी चीज़ क्या होगी? एक सिपर होगा, खुद का टॉवल होगा, बेल्ट होगी, इतनी तो मिनिमम एसेसरीज होगी उसके बाद, ग्लव्स होंगे। जिम बैग होना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मतलब है। जरूरी है जिमिंग के लिए। जिम सॉन्ग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं एक जिमर के लिए? आपका पर्सनल फेवरेट बताओ बेटा। मैं तो कुछ भी सुन लेता हूँ, बस रोने धोने की नहीं सुनता। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि सॉन्ग्स कितना इंपॉर्टेंट? देखो देखो, सबकी अलग अलग चॉइस है। मेरी तो ये है, थोड़ा एनर्जेटिक म्यूजिक हो तो जाके थोड़ा पंप आने से बूस्ट हो। अब जिमिंग की बात हो ही रही है, अब हम बात करते हैं स्टीरॉइड्स की। आपके हिसाब से स्टीरॉइड लेना, पहले तो बात करते हैं, आपका क्या कहना है स्टीरॉइड्स के ऊपर? भाई देखो, अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो वो तो कंपलसरी है कि हाँ भाई आपको लेना ही लेना है, उसके बिना आप compete कर ही नहीं सकते हो। लॉन्ग टर्म इसका नुकसान? नुकसान देखो, आपको एक टाइम पीरियड के बाद उसको पीसीटी करना पड़ेगा आपको। भाई बहुत लोगों को पीसीटी पता नहीं, एक बार कैमरे पे देख के बता दो। पीसीटी है मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, जो भी आपके अंदर स्टेरॉइड गया है उसको वॉश आउट करती है वो। उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो उसका प्रोसेस कितना लंबा है? अप्रोक्स 4 वीक। 4 वीक्स का सिर्फ स्टीरॉइड्स को निकालने का प्रोसेस है? तो भाई स्टीरॉइड डालने का प्रोसेस कितना लंबा है? उसका भी यही होता है, उसमें मैक्सिमम 3 साइकिल चलती है, 4 4 हफ्ते की, गेनिंग की और फिर कटिंग। तो मतलब इट्स दोनों में प्रोसेसिंग है, दोनों का एक साइंटिफिक रीजन है। अगर कोई स्टेरॉइड ले भी रहा है ना, तो लोग सोचते हैं कि भाई इसने तो माल लगा लिया, अब ना बॉडी बन जाएगी, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है कि भाई हाँ, ये नहीं, अगर मैं प्रॉपर साइकिल लेके भी गेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को भी 3 से 4 महीने गेनिंग में लगेंगे प्रॉपर। और फिर अगर यही कटिंग की बात करो तो उसमें भी सिमिलर टाइम लग जाएगा आपका। ओके, सो ये सारा प्रोसेस जो है एक लंबा प्रोसेस है, अपना गेनिंग का कुछ महीनों का और उसकी पीसीडी का कुछ हफ्तों का। एंड इन सारे प्रोसेस में बंदे को क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं? छोड़नी, देखो डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सिंपल सी है। यही अगर मैं बात करूँ, जब मैं प्रेप कर रहा था, मैं चिकन वैसे खाता नहीं हूँ, मैंने प्रेप के टाइम खाया था, वो भी बॉइल्ड और विदाउट सॉल्ट।
ओ भाई, च्युइंगम जैसा लगता रहा यार। मुंह में ही घूमता रहता है वो। तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा। और वो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे मैं खाता नहीं हूँ। अबे यार बड़ा। अब मजबूरी थी। एक बार एक चीज ये भी बताओ कि भाई मल्टीविटामिन का क्या रोल है? मल्टीविटामिन देखो बहुत सारी है हमारी, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फिश ऑयल। तो ये क्या है, अगर प्रॉपर आप साइकिल चला रहे हो या, तो इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई ये आपको एक सपोर्ट करेगा आपके ऑर्गेनिजम्स को कि हाँ भाई वो प्रॉपर वर्किंग करे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं खुद का खर्चा बता रहा हूँ, 5-6 हज़ार की मेरी महीने की मल्टीविटामिन आती है। खर्चे की बात आई और मैं खर्चे पे बात करता हूँ कि भाई एक बिगिनर और एक प्रो में कितना पैसा लगता है एक जिमिंग करने में महीने में? देखो बिगिनर, अगर वो ये है कि भाई खाली प्रोटीन से काम चला रहा है, अगर वो नॉर्मल डाइट से भी कर रहा है तो उसको कोई नीड नहीं है देखो खर्चा करने की भी। खाली जिम की फीस दे अपना, कर ले वर्कआउट। तो जनरली एक बंदे को अगर जिमिंग करनी है कि भाई मेरे को रेगुलर फिट रहना है तो कितना पैसा लगना चाहिए, लगता है इनफैक्ट? लगता ही है, देखो कोई भी होगा, अगर 100 बंदे हमें अप्रोक्स लेते हैं उसमें 90 तो प्रोटीन तो ले ही रहे होंगे, हाँ। है ना। अब प्रोटीन का आपको पता ही है, कम से कम 5 हज़ार से कम तो कोई आएगा ही नहीं आज के टाइम। और 8-10 हज़ार तो कहीं नहीं गए। सो कुछ बॉडी बिल्डिंग की मेरे को लगता है एथिक्स है, उस पर बात करना है। मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है बट जो मुझे महसूस हुआ है क्योंकि मैं भी 3-4 साल से कर रहा हूँ जिमिंग। ठीक है, मैं कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करता, जैसे आपने बोला कि भाई लाइट वेट मेक्स अ बेटर बॉडी, मेरा वो वाला सीन है, मैं लाइट वेट पे ही करता हूँ। पार्टनर जिमिंग अच्छी है, पार्टनर मेल पार्टनर जिमिंग अच्छी है कि एज अ कपल जिमिंग अच्छी लगती है? देखो मैं तो अपना सिंगल अकेला जाता हूँ, ईयरफोन गान मिलाया है, अपना वर्कआउट करता हूँ। क्योंकि पार्टनर के साथ पता क्या होता है भाई, एक सेट मैं कर रहा हूँ, एक वो कर रहा है, बाद में वो किसी दोस्त से बात करने चला गया, तो इतना टाइम देखो बॉडी ठंडी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, सारा पंप चला जाएगा। तो इससे बढ़िया अपना खुद करो सिंगल। सिंगल अपना करने में ही मेरे को तो मज़ा आता है बाकी। तो मैं सिंगल पी करने में मज़ा आता हूँ। और सुबह कभी उठ के 4 बजे भाई रनिंग पे गया पहले क्या था, अब तो खैर छोड़ दी। तो वो फील अलग है। दूसरा ये है बेनिफिट, अगर आप सुबह रनिंग करके और सुबह जिम कर लोगे तो आपका जो प्रॉपर दिन का ना पूरा सेट हो जाएगा शेड्यूल, कि हाँ भाई किस टाइम आपको दिन भी लंबा लगेगा। ओके, तो दिन लंबा लगने लग जाता है। बिल्कुल। और मैंने कभी नहीं करा ये, मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज तुम काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो हो सकता है कराओ तुमने, जो मैंने अभी सवाल किया है कि सुबह उठ के रनिंग करके फिर जिमिंग करी हो, तो उसका मेरे को मेटाबॉलिज्म अभी समझ नहीं आया क्योंकि मैंने कभी करा नहीं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ वो सब। अब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे जिमिंग करते हुए अब 3 साल हो गए, 3.5-4 साल हो गए, लेकिन मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए छोड़े हुए, 5 महीने हो गए। मार्च में छोड़ ही दी थी बिल्कुल ड्यू टू सम रीजंस। अगर मैं दोबारा शुरू करूँ, दिस फॉर एवरी वन, अगर मैं दोबारा शुरू करूँ तो मुझे कोप अप करने में कितना टाइम लगेगा? देखो आप कम से कम एक वीक तक तो मिक्स ही वर्कआउट करोगे, हाँ। बॉडी यूज टू हो जाएगी, फिर उसके बाद आप सिंगल सिंगल बॉडी पार्ट पे करो। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप दिन में मतलब एक सिंगल डे में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन कर लो, उसका आप स्प्लिट बना लो वर्कआउट, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बॉडी पार्ट्स पे आए हैं हम, तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि डबल बॉडी पार्ट बेनिफिशियल है? मेरे को भाई 2 महीने हो गए, मेरे लिए अब डबल बॉडी पार्ट बेनिफिशियल है कि सिंगल? देखो रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी, अगर आपकी बॉडी रिकवर कर पा रही है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा ये है, मैं सिंगल बॉडी पार्ट बहुत टाइम से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिकवरी फास्ट है। तो इस चक्कर में मैं जैसे चेस्ट के साथ में बाइसेप्स कर रही है, बैक के साथ बाइसेप्स कर रही है, फिर शोल्डर पे एक सेपरेट डे और लेग्स का सेपरेट डे। मतलब डेज डेज होना स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है? हाँ बहुत सारे लोग हैं, देखो ये भी एक मिथ है कि भाई मंडे चेस्ट है, ये कहीं लिखी नहीं गई, वो हमारे ऊपर है भाई। अगर मैं मंडे चेस्ट नहीं करी तो मैं ट्यूसडे कर लूँगा। मतलब ऐसा क्या है, ये कोई मिथ है किसी ने सेट कर रखा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर मैं मंडे चेस्ट कर रहा हूँ, मैं ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं गया, तो मैं ट्यूसडे कर लूँगा। ये थोड़ी मैं अगले वीक कि भाई हाँ रुक जाओ, मैं अगले हफ्ते करूँगा, वो दिन चला गया मेरा। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? देखो मेरे को वैसे तो बैक बैक करता हूँ मैं। भयंकर बैक बना भी रखी है। ठीक है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसने कभी स्टीरॉयड लिए हो और उसके साथ कुछ सिचुएशन यू वांट टू डिस्कस, कुछ बात करनी? अभी एक रिसेंट मेरा फ्रेंड है, आया था मेरे पास, तो उसने बताई प्रॉब्लम उसका। उसने क्या है देखो, जो बिना गाइडेंस के भाई यूट्यूब पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के उसने क्या साइकिल चलाई कोई, तो उसने फिर टेस्ट वगैरह कराई, उसकी शादी अभी उस टाइम में। तो हम क्या करते हैं, जब साइकिल चलती है हमारी, उसमें एक आर्टिफिशियल टेस्टर होता है, तो उससे क्या हमारा नेचुरल टेस्टर बनना थोड़ा स्लो हो जाती है उसकी वर्किंग। उसी के लिए हमें रिकवर करने के लिए पीसीटी करनी पड़ती है, ताकि हमारा नेचुरल टेस्टर जनरेट होना शुरू हो जाए। तो उसका क्या, नेचुरल की ग्रोथ बिल्कुल जीरो होगी। ओ भाई। तो ये
बिना गाइडेंस के अगर आप करो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर ट्रेनर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये चीज़ करो। फ्यूचर खराब हो जाएगा, साइड इफेक्ट बहुत भयंकर लेवल के आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एंड ऑफ इस एपिसोड की, और शुरू करता हूँ मैं कुछ क्विक क्वेश्चन आंसर्स, जिसको बोलते हैं रैपिड फायर्स। चेस्ट और बैक? नेक। क्रीटेन या एनाबॉलिक्स? देखो अगर प्रोफेशनली कर रहा हूँ तो एनाबॉलिक्स। ओके, ठीक है। जिम बैग या फिर जिम की बॉटल? बैग। रोमांटिक सॉन्ग्स या अग्रेसिव सॉन्ग्स? वैसे कपल वर्कआउट या फिर भाई मुझे अकेले करना है? अकेले ही करना। ट्रेनर या फिर फ्रेंड? ट्रेनर। जिम के बाद ऑमलेट या पानी पूरी? पहले प्रोटीन। ठीक है। सो ये थे हमारे गेस्ट आज के, जिन्होंने बहुत इलाबोरेट करके हमें बताया फिटनेस के बारे में, और एक नई जर्नी किसी को जीने तो कैसे जी सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त करण सानी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल अगेन। आस्था रिश्ता बाय। और भाई को फॉलो करो, और ऑफकोर्स अनप्रोफेशनल को फॉलो करो यार। एक मैसेज इंटरमीडिएट या बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कुछ कहना हो जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं। बिगनर्स के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फिर आपको पता ही है बहुत सारी बीमारी है, हेल्थ इश्यूज आपको हो जाएंगे बहुत सारे। सो इसीलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अपने ट्रेनर से गाइडेंस ले, उसके बाद ही कुछ एक्सपेरिमेंट करें अपने ऊपर। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।